बड़े आयोजन की करेंगे, बड़ी तैयारी की। दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को G20 की बैठक के लिए राष्ट्रीय अध्यक्षों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। G20 मीटिंग से पहले पीएम नरेंद्र मोदी के साथ महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। G20 बैठक से पहले पीएम मोदी ने एक आर्टिकल में बताया कि इसका मकसद क्या है। G20 बैठक के बारे में कहा कि हमें अब संगठनों में बहुपक्षवाद की अवधारणा पर काम करना होगा। हमें ग्लोबल साउथ से जुड़े देशों के विकास के बारे में भी सोचना होगा। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना में भरोसा करते हैं, जिसमें भाषा कोई बाधा नहीं है। हम एक परिवार की तरह हैं, जिसमें एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ना होगा। बता दें कि G20 बैठक के मद्देनजर दिल्ली और एनसीआर में लोगों को किसी तरह की मुश्किल का सामना न करना पड़े, इसे लेकर भी खास इंतजाम किए गए हैं। इससे पहले G20 की बैठक इंडोनेशिया में हुई थी। तो भव्य और खास तैयारियां की गई हैं G20 बैठक को लेकर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्षों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तस्वीरें भी आपको एयरपोर्ट से दिखा रहे हैं। It's a fantastic moment for the Indian presidency. When is the last time you get to host 28 heads of state simultaneously? And coming at the cusp of the time when India is really scaling up its economic might, its political might, it's just shown itself at the BRICS summit, and followed by that you've got the G20. First of all, I should say that India is a fantastic host for the world. India is taking the G20 presidency at a crucial moment of the global economy, in which we need sustainable, resilient growth. We need to tackle inflation. We need to have new approaches on climate change to tackle the climate crisis. And the fourth point would be that we need to also tackle the Sustainable Development Goals. We're halfway through, and we need to have another emphasis to reach them. तो इसी बीच दिल्ली से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। G20 बैठक से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, इटली की प्रधानमंत्री दिल्ली पहुंच चुकी हैं। पीएम जॉर्जिया मेलोनी इस वक्त दिल्ली पहुंची हैं, जहां पर दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उनका भव्य स्वागत किया गया। कल G20 सम्मेलन में वो शामिल होंगी। लगातार मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। इटली के प्रधानमंत्री भी इस वक्त दिल्ली पहुंच चुके हैं। कल G20 की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जहां पर कई खास विषयों पर चर्चा की जाएगी। पीएम जॉर्जिया भी इसमें हिस्सा लेंगी, जो इस वक्त दिल्ली पहुंच चुकी हैं, और दिल्ली पहुंचते ही उनका भव्य स्वागत किया गया। तो कई दिनों से इसी के लेकर तैयारियां की जा रही थी। G20 बैठक जो बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है देश के लिए, देश की छवि को विश्व भर में बदलने के लिए खास तैयारियां की गई हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इटली की प्रधानमंत्री दिल्ली पहुंची और वहां पर स्वागत के लिए कई खास लोग मौजूद रहे। भव्य तरीके से इटली की प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। कल G20 की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और इटली की प्रधानमंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगी। तो एयरपोर्ट से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जैसे ही भारत पहुंची इटली की प्रधानमंत्री, किस तरीके से उनका भव्य स्वागत एयरपोर्ट पर किया गया। और ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, आगे पूरी पिक्चर बाकी है। किस तरीके से मेहमानों का खास स्वागत किया जाएगा, इसे लेकर भव्य तैयारियां दिल्ली में की गई हैं। दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया गया है। होटल्स में भी खास इंतजाम किए गए हैं। रहने से लेकर खाने से लेकर सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं, जिससे कि जब ये विदेशी मेहमान भारत से जाएं तो एक ऐसी छवि लेकर जाएं कि पूरे विश्व में भारत की तारीफ हो, लोग भारत की शक्ति को देख सकें और भारत की संस्कृति को और भी ज्यादा नजदीक से समझ सकें। तो कल G20 सम्मेलन होना है और इस सम्मेलन को लेकर कई विदेशी मेहमान आज भारत पहुंच रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंच रहे हैं। तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए जरा। सुरक्षा को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं, जहां से कई खास मेहमानों का VVIP मेहमान जो आज दिल्ली पहुंच रहे हैं, उनका काफिला यहां से गुजरेगा। और यही वजह है कि बैरिकेड्स लगाकर तमाम जो वाहन वहां से गुजर रहे हैं उनके भी चेकिंग किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की भी तैनाती की गई है। वो होटल्स जहां पर ये विदेशी मेहमान ठहरेंगे, वहां पर भी सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं।
तो ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि कौन सा नेता कहां पर पहुंचने वाला है। G20 सम्मेलन के लिए दिल्ली में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मेहमानों के स्वागत से लेकर सुरक्षा तक के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दुनिया भर से आने वाले राष्ट्राध्यक्षों के लिए सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था किए गए हैं। शिखर सम्मेलन के सुरक्षित आयोजन के लिए सभी एयरफोर्स स्टेशन हाई अलर्ट पर हैं। चीन और पाकिस्तान से लगी सीमा पर जमीन से लेकर हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली को एक्टिव कर दिया गया है। G20 सम्मेलन पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत G20 की मेजबानी कर रहा है। दुनिया के सबसे ताकतवर 20 राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली में शिखर सम्मेलन के लिए आज से पहुंचेंगे और उसको लेकर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। इस वक्त हम दिल्ली के कनॉट प्लेस पर हैं और आप देखिए जो सुरक्षा घेरा बनाया गया है उसमें एंट्री सिर्फ उन गाड़ियों की हो रही है जिनके पास बाकायदा पासेस हैं। पूरी दिल्ली में सुरक्षा के इतने कड़े प्रतिबंध नहीं है। सिर्फ नई दिल्ली जिले में, ये दर्शकों को समझना होगा, नई दिल्ली जिले में जहां पर G20 का शिखर सम्मेलन होना है उस जिले में एंट्री के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। कुछ इस तरीके से जिन लोगों के पास पासेस हैं उनको आज भी एंट्री दी जा रही है, बाकायदा चेकिंग की जा रही है और जिनके पास अगर पासेस नहीं है उनके लिए समस्या है, उनको वैलिड रीजन बताना होगा और उनकी एंट्री पॉसिबल नहीं है। क्योंकि नई दिल्ली जिले में G20 शिखर सम्मेलन प्रगति मैदान में होना है, ऐसे में सुरक्षा के आप देखिए 3 बैरियर बनाए गए हैं। पहले बैरियर से आपकी चेकिंग होगी, आपके पास पास होगा तब आप दूसरे बैरियर तक आएंगे और ये सबसे इम्पोर्टेंट बैरियर देखिए, इस गाड़ी के पास पास नहीं था तो बाकायदा इनको यहाँ से वापस किया गया है। जिनके पास पासेस नहीं है गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रोवाइड किए गए हैं वो नई दिल्ली जिले में आज से 11 तारीख तक एंट्री नहीं कर सकते। ये आप सूचना एक बार पढ़िए। संपूर्ण नई दिल्ली जिले का क्षेत्र दिनांक 8/9/2023 को 5 बजे से 10/9/2023 को रात्रि 12 बजे तक पूरी तरीके से बंद है। यानी कि सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज के अलावा बाकी किसी की अब नई दिल्ली जिले में एंट्री नहीं होगी। इसके पीछे वजह यह है कि 20 ताकतवर देशों के राष्ट्राध्यक्ष राजधानी में होंगे। इस इलाके में उनके होटल्स हैं, प्रगति मैदान वेन्यू है, पीएमओ है और एयरपोर्ट का वो रूट है जहां से वो आएंगे। ऐसे में तमाम सुरक्षा एजेंसियों ने समन्वय बनाकर ये निर्णय लिया है कि इस इलाके में इन 3 दिनों तक किसी की भी एंट्री ना की जाए। सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की जिनको G20 में जाना है या फिर जिनको इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है उनकी ही एंट्री होगी, नहीं तो प्रॉपर इस तरीके से आपको चेकिंग कर वापस लौटा दिया जाएगा। हालांकि दिल्ली पुलिस का ये भी तर्क है कि लगातार बीते कई हफ्तों से वो दिल्ली के लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि सिर्फ नई दिल्ली जिले में जहां पर प्रगति मैदान में G20 का सम्मेलन हो रहा है वहां पर इस तरीके के प्रतिबंध हैं। दिल्ली में 3 दिनों का सार्वजनिक अवकाश है, ऐसे में लोग बेवजह घरों से ना निकले और अगर कुछ काम भी है तो नई दिल्ली जिले में जाने से आप अवॉइड करें। एम्बुलेंसेस को, इमरजेंसी सर्विसेज को, होटलों को, अस्पताल को, हाउसकीपिंग, खान पान इनको अलग रखा गया है। इनको इमरजेंसी में माना गया है तो इनकी एंट्री अभी भी पॉसिबल है। यानी दिल्ली वासियों को ये जानकारी जानना बेहद इंपॉर्टेंट है कि पूरी दिल्ली में इस तरीके के प्रतिबंध नहीं है। दिल्ली के सिर्फ नई दिल्ली जिले में सिक्योरिटी बेहद हाई है और उसकी वजह भी है कि भारत दुनिया के ताकतवर देशों की मेजबानी कर रहा है। ये गौरवपूर्ण पल है और इसी को लेकर सुरक्षा बेहद चाक चौबंद की गई है। अगर आप यहाँ भी देखें तो सिर्फ बैरियर पे नहीं, पूरे दिल्ली जिले में आपको सिर्फ और सिर्फ पुलिस के जवान और मीडिया कर्मी ही नजर आएंगे। इसके पीछे बाकायदा सुरक्षा के पहलू बताए गए हैं और हमारा हर नागरिक इस बात को समझता है कि G20 हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। ऐसे में सरकार, पुलिस और प्रशासन नागरिकों को से सहयोग की उम्मीद करते हैं। कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ शिवम प्रताप, नेटवर्क 18, दिल्ली। तो G20 शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और कई प्रतिनिधियों के भाग लेने का कार्यक्रम है। अमेरिकी राष्ट्रपति की यात्रा के अवसर पर प्रसिद्ध रेत कलाकार पद्मश्री सुदर्शन पटनायक ने पूरी सागर तट पर एक दिलचस्प रेत की मूर्ति बनाई है। सैंड आर्ट में तकरीबन 2000 दियों का इस्तेमाल कर अमेरिकी राष्ट्रपति का स्वागत किया गया है। सुदर्शन पटनायक ने अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वागत के लिए अपनी रेत कला में भारत में आपका स्वागत है लिखा है।